हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 5 को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो को आप लोग देखे हैं और हम चाहेंगे आज जो एक्सरसाइज शुरू हो तो इससे पहले के पार्ट को आप लोग अच्छा से देख लें, क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि कोई वीडियो आपका पीछे वाला छूटना नहीं चाहिए। पीछे का कोई भी वीडियो यदि आपका छूट गया तो हम आपको पहले भी बताया है कि हर एक आगे के वीडियो पीछे वाले वीडियो से जुड़ा हुआ रहता है। हर एक आगे का वीडियो पीछे वाले वीडियो से जुड़ा रहता है। अब यदि पीछे का कोई भी वीडियो को यदि मिस कर देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे के वीडियो को समझने में आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो आप लोग चाहते हैं कि हर एक वीडियो हमको समझ में आए, इसके लिए आप पीछे वाले वीडियो को देखिए। और हम आपको पहले भी मंत्र बताए हैं, 2 बार जरूर देखिए। पहला बार जो वीडियो देखिए उसमें कोई चीज कॉपी पर नोट नहीं कीजिए, कुछ नहीं, खाली शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, समझिए। फिर दूसरे बार फिर से उसको देखिए और तब उसको देखिए भी, समझिए भी। एक बार तो अच्छी तरह समझ गए, क्योंकि पहले बार के वीडियो को आप समझ भी रहे हैं, उतार भी रहे हैं, तो फिर एक बार में 2 काम जल्दी नहीं हो सकता है। एक बार में एक काम यदि आप करते हैं तो फार बेटर है। तो पहला बार का वीडियो में आप लोग सिर्फ समझिए, दूसरा बार के वीडियो में एक उतारिए भी, नोट भी कीजिए कॉपी पर और बनाइए भी। दूसरा, कम ही पढ़े लेकिन कॉन्सेप्ट में पढ़े, ये बहुत अच्छा नीति है। तो हम ये कहेंगे कि जो स्टूडेंट पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले वाले वीडियो को देख ले। आज हम लोग 15.1 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से पीछे वाला वीडियो का कुछ याद दिला दे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। और जो बता रहे हैं उसको आप लोग सेकेंड बार के वीडियो में आप इसको कॉपी पर नोट करते रहिए। पहला बार के वीडियो में नहीं, पहला बार के वीडियो में सिर्फ समझिए, दूसरे बार के वीडियो में नोट कीजिए। और जिस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आए, जहां पर आपको समझ में नहीं आए, वहां पर आप हमें इंडिकेट कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। वैसे आपको हम पहले ही बताएं कि 10 वीडियो आप हमसे जुड़िए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपका 11th का जो मैथ है बहुत इजी है। जितना आप लोग समझ रहे हैं उतना है नहीं। तो आप लोग ध्यान से देखिए। आइए हम लोग कुछ पीछे वाला वीडियो का कुछ पार्ट को देखते हैं, जो हम लोग पढ़े हुए हैं उस पार्ट को देखते हैं। तो याद होगा जैसे पीछे वाले वीडियो में हम आप लोग को डेटा पढ़ाए थे। ध्यान से देखिए, क्या पढ़ाए थे? डेटा पढ़ाए थे और बताए थे कि डेटा 2 प्रकार का होता है। डेटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। ये अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा क्या होता है, हम इसे पीछे वाले वीडियो में हम आपको अच्छी तरह समझाए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, पहले आप उसको जरूर देखिए। जो वीडियो छूटा हुआ है उसको देखिए, नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, नहीं समझ में आए तो आप हमको इंडिकेट कीजिए। मैथ है, समझने वाला चीज है, समझा देंगे, भरोसा रखिए, समझ जाइएगा। जो स्टूडेंट मैथ नहीं भी रखा है, वो भी यदि देखे ना, उसको भी समझ में आ जाए। खाली हौसला होना चाहिए कि हमको मैथ पढ़ना है, सीखना है, सीख जाएगा। तो आप लोग को हम बताए थे अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का कोई प्रकार नहीं होता है।
लेकिन ग्रुप डेटा दो प्रकार के होते हैं। ग्रुप डेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विदाउट क्लास इंटरवल और दूसरा होता है विथ क्लास इंटरवल। समझ में आया? हाँ सर। चलिए, यदि समझ में आ गया तो आगे बढ़िए। ये आप लोग को पढ़ाए थे, इसमें अरे दोनों एक ही चीज लिखा गया, विथ क्लास इंटरवल और विथ क्लास इंटरवल। ये हो गया विदाउट क्लास इंटरवल, है ना। ये विदाउट क्लास इंटरवल, ये विथ क्लास इंटरवल। ठीक। अब आप लोग को बता दें कि इस चैप्टर में आपको दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, और दूसरा पढ़ना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसीलिए आपको हम मीन और मीडियन दोनों का कॉन्सेप्ट दिए थे, इसीलिए दिए थे। और मोड का क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि मोड पढ़ना नहीं था। मोड का क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि मोड पढ़ना नहीं थे। इस चैप्टर में हमको दो चीज पढ़ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसको याद रखना। इसको शॉर्टकट में ठीक है, हम लिखते हैं एम डी एक्स डैश। इसको पढ़ेंगे ऐसे, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक, मीन डेविएशन अबाउट मीन पढ़ेंगे। और इसको क्या कैसे लिखेंगे? मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन। मीडियन को एम से डिनोट करते हैं और मीन को एक्स डैश से। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं मीन इज डिनोटेड बाय एक्स डैश। अच्छा, मीडियन इज डिनोटेड बाय एम। अर्थात मीन को एक्स डैश से डिनोट किया जाता और मीडियन को एम से डिनोट किया जाता। इतना समझ गए? इतना समझ गए तो अब ये समझ जाइए, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये दो चीज पढ़ना है पूरे चैप्टर में। ये दो चीज ध्यान से समझिए, एकदम समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक, तो हमको पढ़ना है क्या? मीन डेविएशन अबाउट मीन is denoted by md x डैश। और एक लास्ट में लिख देते हैं मीन डिविएशन अबाउट मीडियन is denoted by MDM। ये डिनोट किया जाता है, वो हम लिखे हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? हाँ सर। चलिए, यदि इतना समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब आप लोग को बता दें कि अनग्रुप डेटा में पहले इतना समझ गए, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना। ये दोनों क्या है आप ध्यान से देखिए, ये हम तुरंत समझा देंगे। अब देखिए, इस अनग्रुप डेटा में भी हमको दो चीज निकालना है। अनग्रुप डेटा में भी हमको दो चीज निकालना है। अनग्रुप डेटा में हमको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अनग्रुप डेटा में ये दो चीज निकालना है। फिर विदाउट क्लास इंटरवल में भी दो चीज निकालना है। जगह कम है इसीलिए हम यहीं लिख देते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन
अबाउट मीडियन। फिर विथ क्लास इंटरवल में भी आपको 2 चीज निकालना है, इसमें भी 2 चीज निकालना है। जगह कम होने के कारण कुछ इस तरह हम लिख रहे हैं। तो क्या, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसका मतलब है आपको इस एक्सरसाइज में टोटल सिर्फ 6 चीज पढ़ना है। 6 चीज क्या क्या? अनग्रुप डेटा में ये 2 चीज निकालेंगे, विथ क्लास इंटरवल में, विदाउट क्लास इंटरवल में ये 2 चीज निकालेंगे, और विथ क्लास इंटरवल में भी ये 2 चीज हम निकालेंगे। ठीक, शॉर्टकट में क्या पढ़ते हैं कैसे। आप बहुत स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर ये क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या है। ये तो समझ गए कि मीन को हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं और इस पूरे को हम ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? तो ध्यान से समझिए। अभी हम आप लोग को 2 एग्जाम्पल से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। 2 एग्जाम्पल से, पहले एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल से हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समझिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन को समझा रहे हैं और ऐसे ही मीडियन के साथ होता है। ठीक, तो ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि आप, ऐसे समझिए आप किसी 10 आदमी को इनवाइट किए भोज पर। ध्यान समझिए, तुरंत समझ में आएगा। आप 10 आदमी को इनवाइट किए, यानी 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 9 आदमी और 10 आदमी को इनवाइट किए। इनवाइट जो किए तो भोज में उसको तरह तरह का खाना सब, यानी पकवान सब खिलाया, तरह तरह का व्यंजन सब खिलाया, उसको खाया। लास्ट में उसको रसगुल्ला परसा गया, लास्ट में उसको रसगुल्ला दिया गया। जब लास्ट में रसगुल्ला दिया गया तो जब सब आदमी खा लिया तो पता चला कि ये 10 आदमी मिल करके आपका 100 पीस रसगुल्ला खा गया। 100 पीस रसगुल्ला खा गया। फिर से सुनिए, 10 आदमी मिल करके उस भोज में 100 पीस रसगुल्ला खाया। ठीक, तो हमको ये बताइए एक आदमी कितना खाया होगा? नहीं, जरा सोचिए। 10 आदमी को इनवाइट किए, 10 आया खाने, 10 खाया और 100 पीस रसगुल्ला खत्म हो गया। जब 100 पीस रसगुल्ला खत्म हो गया तब आप कैलकुलेशन किए कि एक आदमी कितना खाया। तो आप क्या किए, टोटल कितना रसगुल्ला खत्म हुआ? तो 100। टोटल रसगुल्ला खत्म हो गया 100। और टोटल कितना व्यक्ति खाया? तो नंबर ऑफ पर्सन, पी लिख दिए, नंबर ऑफ पर्सन। कितना व्यक्ति खाया? 10 व्यक्ति खाया। 10 मिलकर कितना खाया? 100 खाया। तो एक आदमी कितना खाया? 10 खाया। ये हमारा मीन निकल गया, ये हमारा मीन है, यानी कि यही है एवरेज। इसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। एक आदमी 10 खाया, एवरेज। एक आदमी 10 खाया। ये जो है आपका एवरेज है, पर आदमी 10 खाया, ये आपका एवरेज गलत है। क्यों गलत है? आप तो समझ गए कि एक आदमी 10 खाया, उस हिसाब से 100 खर्चा हुआ। 10 आदमी खाया, 100 मिल करके खाया। जब वो भोज में से जब निकल रहा था वो आदमी, तो आप हाथ जोड़ करके पूछे केहन चल रहा है? हाँ, बहुत भोज तो एकदम टनाटन रहा है, एकदम जय जय भ गए। अच्छा, तब रसगुल्ला ठीक चले? पहला आदमी बोल रहा है, पहला आदमी आपसे बोल रहा है हाँ रसगुल्ला तो देखे में ठीक लगल, लेकिन हम ले लिए ना एहि दुआरे कि हमरा डायबिटीज के शिकार छी, हम नहीं खेलो। अरे पर आदमी 10 खाया, ये आदमी बोलता हम तो खाए ही नहीं, बोला हम तो लिए ही नहीं। अच्छा, आप नहीं लिए ना? दूसरा आदमी बोला, दूसरा आदमी से पूछा केहन रहले भोज? हाँ, रसगुल्ला खेलो कि नहीं? हाँ खेलिए था, लेकिन हमरा डॉक्टर कनी मना कि नहीं, हमरो कनी डायबिटीज के, लेकिन रहल नहीं गए, हम एगो खेलो। ये बोला हम एगो खाए। देखिए, ये एगो खाया,
ये खेबे नहीं किया। इससे जब पूछा गया, ये बोलता हम 3 गो खाए, ये बोलता हम भी 1 गो खाए, ये भी बोलता हम 1 गो खाए, ये बोलता हम 2 गो खाए, ये बोलता हम 1 गो खाए, ये बोलता हम 1 गो खाए, ये सब बोल रहा हम 1 गो खाए, 2 गो खाए, ऐसे खाए वैसे खाए। 9वां आदमी से पूछा गया कै गो खाया, ये बोला हम 30 गो, ये बोला हम तो 50 गो खाए, 50 गो खाए। अकेला आदमी 50 खाए, तब तो आपका कैलकुलेशन तो गड़बड़ा गया ना। आप तो सोचे थे क्या कि पर आदमी 10 खाया, यहाँ तो ये 50 खाया, ये 30 खाया, और ये सब ये तो खेबे नहीं किया। तो देखिए 50 30 80, 50 30 80, 80 और 10 90, सॉरी ये 40 कर देना, ये 40 खाए, ये 40, 2 1 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8 9 10, ऐसे ये 40 खाया, ये 50 खाया, ये 1 गो नहीं खाया, अधिकतर 1 गो खाया, 1 गो 2 गो खाया। आपका तो कैलकुलेशन शुरू में गलत हो गया, शुरू में गलत हो गया। तो ये जो आपका निकाला, एक आदमी जो 10 पीस पर खाया, ये आपका मीन था, जो एक्यूरेट आंकड़ा नहीं दे रहा है, जो एक्यूरेट आंकड़ा नहीं दे रहा है। ये डिविएशन क्या कहता है, पर आदमी कितना खाया, मीन बताता है पर आदमी कितना खाया, तो 10 खाया। तो ये बताता है कि पहला आदमी वो जो पर आदमी से जो खाया वो कितना कम खाया। तो ये कहता है हम तो 0 खाए, यानी कि पर आदमी 10 खाया, 10 से कितना कम खाया, तो ये 10 से 0 यानी कि 10 कम खाया, यानी कि पर आदमी 10 खा रहा है ना, आपके हिसाब से पर आदमी 10 खा रहा है। तो पर आदमी जो 10 खा रहा है, तो पर आदमी से ये कितना कम खाया, तो पर आदमी 10 खाया, और ये खाया कितना 0, ये कितना खाया 10। पर आदमी का आप हिसाब क्या किए हैं, हर एक आदमी का क्या हिसाब किए हैं, अरे हर एक आदमी का आप क्या हिसाब किए, हर एक आदमी कितना खाया है 10, लेकिन ये आदमी खाया कितना, यानी 9 कम खाया पर आदमी से। ये पर आदमी से कितना कम खाया, 7 कम खाया। ये पर आदमी से कितना कम खाया, 9 खाया। पर आदमी से कितना कम खाया, 9 खाया। ये पर आदमी से 8 कम खाया। ये पर आदमी से 9 कम खाया, ये पर आदमी से 9 कम खाया, और ये पर आदमी से 30 ज्यादा खाया, पर आदमी से 40 ज्यादा खाया। ये एक्यूरेट आंकड़ा बता रहा है। अर्थात जो आपका मीन निकला उसका मतलब होता है कि प्रत्येक आदमी कितना रसगुल्ला खाया, प्रत्येक आदमी कितना रसगुल्ला खाया। मीन जो निकला वो बताता है प्रत्येक आदमी कितना रसगुल्ला खाया, एक नंबर। दूसरा, मीन डेविएशन बोलता है इससे सही आंकड़ा नहीं पता चलता है, इससे सही आंकड़ा नहीं पता चलता। सही आंकड़ा पता किससे चलता है, तो पर आदमी जितना आप सोच रहे हैं कि खाया, पर आदमी आप सोचे हैं 10 खाया, पर आदमी तो आप सोचे 10 खाया, लेकिन पर आदमी तो 10 खाया नहीं। ये बोलता है पर आदमी से कितना कम खाया हर एक आदमी। ये बोलता है हम 1 गो नहीं खाया, और आप दिमाग पर लगाए हुए हैं 10 आदमी खाया, पर आदमी 10 खाया। आप तो सोचे हैं पर आदमी 10 खाया। इससे जब पूछा गया तो बोलता हम 1 भी नहीं खाए, यानी कि पर आदमी से ये 10 कम खाया, खेबे नहीं किया। ये पर आदमी से, पर आदमी सोचे है 10 खा रहा है, लेकिन ये तो 1 गो खाया, यानी कि पर आदमी से 9 कम खाया। ये पर आदमी से 7 कम खाया। तो पर आदमी से जितना कम खा रहा है उसको हम लोग मीन डेविएशन कहते हैं। जो स्टूडेंट नहीं समझा कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं, ध्यान समझिए। तब तक समझिए जब तक समझ में नहीं आ जाए। आपको हम क्या बोले कि 10 आदमी को इनवाइट किए, ये 10 आदमी आया, ठीक। 10वां आदमी जब रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला का बात हो रहा है, रसगुल्ला जब खाया कितना खर्चा हो गया, 10 आदमी मिल करके खाया, कितना खर्चा हुआ 10। तो 10 जब खर्चा हुआ तो आप दिमाग लगाए ना कि एक आदमी कितना खाया, एक आदमी कितना खाया, तो 10 आदमी। तो आपके दिमाग में तो ये है कि हर एक आदमी 10-10 खाया। तो प्रत्येक आदमी जितना खाया आपके अनुसार, प्रत्येक आदमी जितना खाया आपके अनुसार, वो मीन है। ये मीन है, ये हमारा मीन है। लेकिन मीन सही डाटा नहीं दे रहा। क्यों? जब आप पहला आदमी से पूछने से पहले तो आप तो सोच लिए कि ये 10 खाया,
पहले आप सोच लिए 10 खाया है, लेकिन जब पूछे तो बोलता है हम तो डायबिटीज के पेशेंट हैं, हम तो डॉक्टर मना किया, बहुत दिन से नहीं खा रहे मिठाई, हम तो एक भी नहीं लिए। हाँ, देखे थे दूसरे के पत्ता पर तो साइज ठीक लग रहा था, देखने में ठीक लग रहा था, तब आप सोचे, हम तो सोचे हैं ये आदमी 10 खाया है, लेकिन खाया तो एको गो नहीं। हम जितना सोचे उससे कितना कम खाया, तो 10 कम खाया। हम तो सोचे थे 10 खाया, लेकिन खाया एको गो नहीं, 10 कम खाया। दूसरा आदमी जब निकला उसके बारे में आप क्या सोचे थे? 10 खाया होगा ये भी। हर एक के बारे में आप 10 सोच रहे हैं, 10 सोचे, लेकिन जब पूछे तो वो भी बोला कि हाँ डायबिटीज का पेशेंट है, लेकिन देखे ना थोड़ा सा खाने का इच्छा हो गया तो खेलो कि ना, हाँ ले लो एगो। आप तो सोचे कि वो तो 10 खाया, लेकिन वो बोल रहा है 1, तो आपके हिसाब से कितना कम खाया? 9 कम। तो आपके हिसाब से जितना कम खाया वही है मीन डेविएशन, वही है मीन डेविएशन। इसको याद रखिए। क्या? तो जो आपका एक्स है, एक्स का मतलब उससे जितना सोचे है, जितना कम खाया, ये सोचे हुए है, यानी कि माध्य सोचे 10, जितना कम खाया वही हमारा निकल जाता है क्या? मीन डेविएशन। और इसको मॉड में लगाना है, ठीक। पहला आदमी कितना खाया? तो 0। पहला आदमी कितना खाया? 0। अच्छा, कितना सोचे हैं आप खाएगा? तो 10 सोच रहे हैं खाएगा, -10। और ये जो है ना मॉड है, इसको हम लोग मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस, ठीक। इसको शॉर्टकट में मॉड बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? मॉड कहते हैं। और मॉड में क्या होता है? मॉड को इस तरह डिनोट करते हैं, और मॉड के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव मान हो या निगेटिव मान हो, मॉड हटता है तो हमेशा पॉजिटिव देता है। जैसे -7 होगा और मॉड हटेगा तो 7 होगा, -10 होगा और मॉड हटेगा तो 10 होगा, यदि 10 होगा मॉड हटेगा फिर भी 10 होगा। यानी कि मॉड के अंदर प्लस हो या माइनस हो, ऑलवेज गिव्स मी पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, हटेगा तो पॉजिटिव वैल्यू। इतना समझ गए? तो हाँ सर कुछ समझे, थोड़ा और समझा दीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल तो आप समझ गए, दूसरा एग्जाम्पल, आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा फिर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका मतलब समझ गए? मीन डेविएशन अबाउट मीन, MD x डैश, ठीक। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, इससे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि ज्यादा बड़ा डाटा नहीं लेते हैं ना तो समझने में दिक्कत हो। मान लेते हैं कि आपके गांव में 20 परिवार है, 20 घर है। 20 घर का मतलब 20 परिवार मान लेते हैं। आपके गांव में 20 परिवार है, ध्यान सुनिए। 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार, 5 परिवार करते 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 19 परिवार, 20 परिवार, ठीक। 20 परिवार, ठीक। और पता चला कि इस पहला परिवार का जब गणना किया गया, कोई दूसरा आदमी गणना किया, दूसरा आदमी किया, आपको खाली रिजल्ट बता रहा है, ध्यान से सुनिए। ये गणना कोई दूसरा आदमी किया है, वो गणना करके आपको खाली डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा है। क्या? ये पहला आदमी पहला घर से जब गणना किया, उससे पूछा कि आप महीना में कितना कमाते हैं, तो वो बताया, वो पहला आदमी को मालूम है कितना बताया, हमको नहीं मालूम है। पहला आदमी को बता दिया कि हम महीना में कितना कमाते हैं, ये जितना कमाता है उसको लिख लिया। दूसरा घर गया, यानी मासिक आय देख रहा है, यानी मंथली इनकम कितना है, हर एक परिवार का मंथली इनकम कितना है। दूसरे घर में गया, उससे पूछा कि आप महीने में कितने कमाते हैं, आपका मंथली इनकम क्या है, तो वो बताया कि हम इतना कमाते हैं। कितना उसको मालूम है, जो गणना किया, जो
घर घर जाकर के पूछा, उसको मालूम है, आपको नहीं। तीसरा आदमी से पूछा, चौथा आदमी से पूछा, ऐसे सबसे 20 आदमी से पूछा, ठीक। तो वो देखा, 20 आदमी को जब देखा, 20 आदमी को देखा तो पता चला 1 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़, हाँ ये 1 करोड़ ये 20 परिवार मिल करके आपको 1 महीना में कमा लेता है। अरे सबको जोड़ा, ये महीना में जितना कमाया, ये जितना कमाया, ये सब कमाया। तो 20 परिवार को जब जोड़ा गया मंथली इनकम को, तो पता चला 1 करोड़ का आमदनी होता है इस गांव में। इस गांव में 20 घर है, 20 परिवार है। 20 परिवार का जब महीना जोड़ा गया 1 करोड़। ए भाई, एक परिवार कितना कमाया जरा देखिए, एक परिवार कितना कमाया, एक परिवार कितना कमाया। तो एक परिवार जितना कमा रहा है वही हमारा मीन बताता है। ये हमारा मीन है, ये हमारा मीन है। तो आप इसको काट लीजिए, 2 से 2 पंचे 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख यानी 5 लाख। फाइव लैक्स यानी 5 लाख। इसका मतलब है एक आदमी, एक परिवार महीना में 5 लाख कमा रहा है। अब आप तो सोच रहे होंगे अरे बाप, तो आपको जो आदमी आंकड़ा दिया ना, वो आपको बता दिया कि यहाँ का मंथली हर एक मंथ मतलब मीन है आपका 5 लाख। सिर्फ आपको इतना बताया, 5 लाख इसका परिवार का मीन है। इसका मतलब है कि हर एक परिवार कितना कमा रहा है, 5 लाख। हर एक परिवार कितना कमा रहा है, 5 लाख। आप तो समझ रहे होंगे कि ये तो सुखी संपन्न परिवार है। फिर जब आप उस गांव में गए, जब वो जो आदमी आपको ये बताया उस गांव में गए कि अरे भाई कि उस गांव में 20 गो घर है, मेरा बात समझ रहे, उस गांव में 20 गो घर है और 5-5 लाख रुपया हर एक महीना में कमा रहा है, वो गांव कैसा होगा। जब वो गांव में गए तो पता चला किसी का छप्पर नहीं, किसी का टाट का मकान है वो टेढ़ा है, किसी का बांसे पर है, पन्नी रखा हुआ है, किसी का मकान है लेकिन जर्जर है। फिर ये लोग पैसा क्या किया भाई, पैसा क्या किया? पैसा तो बोलता, जो आदमी बोला 5 लाख रुपया पर घर का इनकम है, तो फिर ये टाटी का मकान, बिना छप्पर का मकान, फूस का मकान, इस तरह गांव में तो देखने से लगता है ये तो पूरा एकदम खत्म गांव है, विकसित है ही नहीं। तब आपको लग गया कि ना, जो आदमी आपको ये डाटा दिया है ना, ये गलत दे दिया, हमको बेवकूफ बनाया। जो आदमी का आप सोचिए ना कि महीना में 5 लाख का इनकम होगा, 5 लाख का इनकम होगा, वो ऐसा घर रहेगा नहीं। आप क्या किए, उस आदमी से मिले, उसको बोले रे बेवकूफ समझता है क्या, कैसा डाटा तू बनाया है कि खाली अपने से लिख दिया, देखे। तब आप देखे तो आप भी दंग रह गए, डाटा तो सही था, डाटा तो सही था। तब उस गांव में पता चला कि ये 19 ठो जो परिवार है, ये 19 ठो जो परिवार है, ये परिवार को जोड़ा जाए तो ये 1900 परिवार का आमदनी को जोड़ा जाए तो पता चलता है 1900 परिवार का आमदनी 10,000 भी नहीं पुरता है। 1900 परिवार का महीना का आमदनी 10,000 नहीं पुरता। और अकेला ये जो 20वां है, ये केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री। और मंत्री सबका तो जानबे करते हैं कि कितना आमदनी होता है अपना और कितना पराया होता है। तो पता चला कि 10,000 ये 1900 आदमी का मिल करके कमा रहा है। तो ये कितना कमा रहा है, ये महीना में 500 रुपया कमा रहा है, ये महीना में 500 कमा रहा है, ये महीना में 1000 कमा रहा है, ये महीना में 1200 कमा रहा है, ये महीना में 2000 कमा रहा है। ऐसे
और ये महीना में, अब समझ लीजिए, ये महीना में पता चला कितना कमा रहा है, तो 4,90,000 4,90,000, यानी कि 5 लाख है, 4,90,000 तो ये महीना में अकेले कमा रहा है। नहीं सॉरी, 1 करोड़ है ना, ये मोटा मोटी 1 करोड़ से 10,000 कम कमा रहा है। 1 करोड़ से 10 है, क्योंकि ये मिला करके 10,000 हो गया, ये 1 करोड़ में 10,000 कम, यानी कि लगभग रखिए ना 1 करोड़ में 10,000 माइनस कर देते हैं, उतना अकेले ये कमा रहा है। तब आपका कैलकुलेशन गलत हो गया, मीन तो गलत हो गया। मीन क्या बताता है? पर आदमी कितना कमाया, लेकिन यह तो कैलकुलेशन, यही मीन डिविएशन आपको ये बता देगा कि जितना आप सोचे, आप कितना सोचे थे 5 लाख ना, वो 5 लाख से पहला परिवार कितना कम कमाया, 5 लाख से दूसरा परिवार कितना कमाया कम। यही आपको मीन डिविएशन, मीन आपको बताता है पर आदमी कितना खाया, पर परिवार कितना कमाया, और मीन डिविएशन बताता नहीं आप जितना सोचे उससे कितना कम या उससे कितना ज्यादा कमाया। यही है मीन डिविएशन। हम उम्मीद करते हैं आपको मीन डिविएशन समझ में आया होगा। तो अभी भी यदि नहीं आया तो सवाल देखिए, हम सवाल से समझा देंगे। सवाल देखिए, हम 2 सवाल बताएंगे और 3-4 सवाल देंगे बनाने के लिए। आप 2 सवाल देखिए, उसी के अनुसार रेस्ट सवाल आपको बनाना है। तो आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। आपको अब ये बता दें कि ये पहला क्वेश्चन के तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको आप लोग खुद बनाइएगा। सिर्फ डिजिट का अंतर है, सिर्फ डिजिट का अंतर है। ध्यान से समझिए, कम पढ़िए, पूरा समझिए। कम पढ़ना है, पूरा समझना है। आपको हम मीन बता दिए, मीन का मतलब हो जाता है पर आदमी कितना खाया, परिवार कितना कमाया। मीन डिविएशन बताता नहीं आप जितना सोचे उससे कितना कम या उससे कितना ज्यादा कमाया, उससे कितना कम खाया या उससे कितना ज्यादा खाया। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, ये ग्रुप में नहीं है, ये अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा कौन होता है? जिसमें कॉलम बना हुआ रहता, कॉलम बना हुआ रहता। तो ये अनग्रुप डेटा है, ठीक। अब आपको हम बता दिए कि अनग्रुप डेटा है। ये जो अनग्रुप डेटा है, इसमें क्या बोलता है? मीन डेविएशन फाइंड, निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना, मीन। तो मीन जब निकालना है तो ऐसे समझिए ऐसे कि 2, 4, 6, 8 आदमी है। 8 आदमी मिल करके रसगुल्ला खाया। ये पहला आदमी 4 रसगुल्ला, दूसरा आदमी 7, तीसरा आदमी 8, चौथा आदमी 9, इस तरह रसगुल्ला खाया। तो एवरेज में निकालते हैं कि पर आदमी कितना रसगुल्ला खाया। ये तो खाया, लेकिन कौन कितना खाया ये नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। आपको खाली ये मालूम है कि खर्च कितना हुआ। तो पहले मीन निकालते हैं, तो यहां पर लिखते हैं फॉर मीन। और आप लोग को याद है, इससे तीसरा नंबर के पार्ट के वीडियो में मीन निकालना बताए थे अनग्रुप डेटा का। तीसरा नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है लिंक। तीसरा नंबर पार्ट में हम अनग्रुप डेटा का मीन निकाले थे, याद है? टोटल ऑब्जर्वेशन यानी टोटल डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, ठीक। तो मीन निकालने का रूल होता है टोटल डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा, मीन निकालने का। तो मीन निकाल लेते हैं। तो मीन कितना हो गया? ध्यान से देखिए, जगह कम है तो 4, 7, 8, टोटल डेटा ये जोड़ देते हैं 9, 10, 12, 13, 17 बट्टा, इसको गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग कर देते हैं। तो कितना हो गया? तो कितना हो गया? 7, 3, 10। इसको ध्यान से जोड़िएगा, जोड़ सब में भी गलती हो जाता है। 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12, 12, 12, 8, 20, 20, 20, 9, 29, 29, 29, 31, 36, 36 और 4, 40, 4
4 1 5 1 6 1 7 1 8 बट्टा 8 बराबर कट करके 10। आपका 10 निकल गया। तो ये आपका 10 निकल गया। तो ये 10 निकला ना, तो आप ये समझ रहे कि पर आदमी 10 खाया। 8 आदमी को न्योता दिए थे भोज के लिए, पर आदमी 10 खाया। लेकिन जब पहला आदमी से पूछे तुम कितना खाया, आप तो सोचे हैं कि 10 खाया। लेकिन पहला आदमी से जब पूछे कितना खाया, वो तो बोलता है 4 खाया। आप तो सोचे थे 10 खाया, लेकिन ये तो बोलता हम 4 खाए। यानी इसके हिस्सा का 6 आदमी कोई और खाया। इसके हिस्सा का 6 रसगुल्ला, इसके हिस्सा का 6 रसगुल्ला कोई और खाया। आप तो सोचे थे 10 खाया, लेकिन खाया 4। यही बताता है मीन डेविएशन। आप मीन तो निकाल लिए। मीन डेविएशन निकालने के लिए याद रखना है, मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालना पड़ेगा। ये अनग्रुप डेटा का है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं फॉर, ठीक है, एमडी, ठीक। मीन डेविएशन निकालते हैं। मीन डेविएशन, अभी एमडी ये नहीं निकालते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं। मीन डेविएशन ये बोलता है कि आप जो सोच के रखे, आप कितना आदमी का पर आदमी सोच के रखे हैं 10, उससे कितना कम या कितना ज्यादा खाया। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो हाँ सर आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, यहां पर एक चार्ट बनाइए। यहां लिखिए एक्स आई और यहां लिखिए एक्स आई माइनस एक्स डैश। हम समझा देते हैं। एक्स आई में लिखाएगा क्या, पर आदमी कितना कितना खाया वो लिखिए। पर आदमी कितना कितना खाया वो लिखिए। तो पहला आदमी बोलता है हम 4 खाएं, दूसरा आदमी बोलता है हम 7 खाएं, तीसरा बोलता है हम 8 खाएं, चौथा बोलता है 9 खाएं, नेक्स्ट बोलता है 10 खाएं, नेक्स्ट बोलता है 12 खाएं, नेक्स्ट बोलता है 13 खाएं, नेक्स्ट बोलता है 17 खाएं। ठीक, इस तरह बोला, सब बोला ऐसे से खाए। लेकिन आप तो सोचे हुए हैं कितना, पर आदमी 10। तो ये मॉड है 4 एक्स आई, ये एक्स आई है। एक्स आई का मतलब 4, एक्स आई का मतलब 7 एक्स आई, और एक्स डैश सबके लिए 10, सबके लिए 10। ये एक्स डैश का मान है, एक्स डैश का मान है 10। तो कितना होगा, कैलकुलेशन करके, जगह कम है नहीं तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं समझने के लिए। चलिए इतना में हो जाएगा। चलिए घट करके कितना, -6। मॉड से बाहर निकलने पर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा प्लस, हमेशा प्लस, माइनस हो या प्लस हो, हमेशा प्लस। आप जो सोचे थे ना उससे 6 कम खाया, जितना सोचे थे उससे जितना कम ज्यादा खाया। यही है मीन डेविएशन, यही है मीन डेविएशन। जितना सोचे हैं उतना नहीं खाया। आप तो पर आदमी 10 सोचे हुए हैं। अच्छा ये 7 माइनस 10 कितना कम, 3। ये कितना, 8 माइनस 10 कितना कम, -2। ये कितना, 9 माइनस 10 कितना कम, 1 कम खाया। 10 माइनस 10 नहीं, ये ठीक है, ये जितना सोचे हैं उतना खाया है। ये तो बाबा जितना सोचे हैं उससे 2 ज्यादा खा के निकला है। ये जितना सोचे हैं उससे 3 ज्यादा खाकर निकला है। और ये तो कमाल का निकला आदमी, कमाल का। जितना सोचे उससे 7 ज्यादा खाया, 7 ज्यादा खाया। ठीक, इसको आप जोड़िए, सिग्मा। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में लिख देंगे, सबका लिख देंगे क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, इसी कारण भूलभुला जी इसको सिग्मा, ये सब आप लोग पढ़े हैं सिग्मा। ठीक है, ये सिग्मा, इसका अर्थ होता है टोटल, इसको बोलते हैं टोटल। और टोटल कीजिए तो इसका टोटल, इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13, 14 15, 15 और 3 18, 19 20 4 24। ये आपका टोटल 24 हुआ, टोटल आपका 24 हुआ। आप याद रखना है, इसका रूल होता है, ये सबको याद रखना होगा। और मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। और याद रखना है, रूल जब तक आप लोग रटे हैं तब तक तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। इसका होगा जोड़
किसका जोड़? तो इसका जोड़, मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स डैश, ये जो जोड़े हैं 100 और बट्टा के नीचे n, जितना आदमी को इनवाइट किए हैं 100, जितना आदमी को इनवाइट किए हैं 100। अरे बाबा ये इसका मतलब होता है टोटल, किसका टोटल? इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल कितना? 24। और इनवाइट किए थे कितना आदमी? n इनवाइट किए थे कितना आदमी को? 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी को, 8 3 24। और ये आपका आंसर है, मीन डेविएशन अबाउट मीन का ये आपका आंसर हुआ। तो हमको लग रहा है कि कुछ आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अरे भरोसा रखिए हम पर, पूरा समझ में आएगा। तो इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन को इसी तरह बनाइए, उम्मीद करते हैं बन जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा के तरह चौथा, ये देख लीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन हम खुद देंगे, उसको आप बनाइएगा। 4 क्वेश्चन बनाने से ये पता चलता है कि आप लोग कितना कॉन्शियस है। तो बनाइए, देखिए। तो ध्यान से देखिए आप, तीसरा इसके तरह दूसरा बनेगा, इसी के तरह दूसरा बनेगा, तीसरा बताएंगे उसके तरह चौथा बनेगा। तो ध्यान से देखिए, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसी क्वेश्चन के तर्ज पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। याद रखिए ये भी है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, वो बताए थे मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये कौन सी है? अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा का अभी हम लोग ये पढ़ लिए, अनग्रुप डेटा का ये पढ़ लिए। अब हम लोग ये भी अनग्रुप डेटा है, लेकिन अनग्रुप डेटा का मीडियन, ये मीन है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक, तो ये अनग्रुप डेटा का मीडियन है, ये अनग्रुप डेटा का मीन है। तो ये अनग्रुप डेटा का मीन तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मीडियन। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है। तो याद रखना है कि सबसे पहले मीडियन है ना, सबसे पहले मीडियन है। तो आप लोग याद कीजिए, कल यानी कि इससे पहले वाला पार्ट में आपको मीडियन कैसे निकाले थे, अनुग्रुप डेटा का मीडियन कैसे, इसीलिए सब कुछ हम आपको बता दिए थे। फिर भी आप ठीक से नहीं देखे हैं उसको, ये सोच करके दो सर तो 9th का पढ़ा है ना, 10th का पढ़ा है ना, हमको 11th का पढ़ना था सर हमको तो 11th का पढ़ना था। आप हमको तो 9th 10th पढ़ा करके बेवकूफ़ बना दिए, बोलते हैं हम 11 12 को पढ़ाते हैं, पढ़ा दिए। बोले थे बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, 9th 10th का, इसीलिए याद दिलाए थे। हम क्यों नहीं पढ़ाए हैं बहुलक मॉड, क्यों नहीं पढ़ाए? क्योंकि यहाँ पर नहीं है, जो नहीं है क्यों बताएंगे। बहुत विद्यार्थी सोच रहा होगा सर को आता ही नहीं है, आता है या नहीं आता उसको छोड़िए, जो आपको पढ़ना वो पढ़िए। कैसे बताए थे? तो यहां पर लिखेंगे फॉर मीडियन। याद कीजिए मीडियन कैसे निकालते थे, याद कीजिए। ठीक, जगह कम होने के कारण थोड़ा हम इधर कर देते हैं, या 2 पार्ट कर देते हैं। ठीक, फॉर मीडियन। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले याद कीजिए अनुग्रुप डेटा में अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, अरेंजिंग बाय, यहां लिख देते हैं अरेंजिंग बाय असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर क्या था? कम से ज्यादा सर, पहले छोटा और से ज्यादा, कम से ज्यादा सर, कम से ज्यादा, इसमें सबसे छोटा। और जो लिख लीजिएगा ना उसको अंडरलाइन, 10 के बाद 11 एक बार, 2 बार, 11, उसके बाद 12 एक बार, 13 2 बार, 13 के बाद 14 नहीं है, हाँ 14, 16, 17, 18,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 6 8 10 12 ठीक है। जो जो नोट कीजिएगा उसको अंडरलाइन, ताकि कोई छूटे नहीं और कोई ज्यादा भी नहीं लिखा जाए। जो छूट भी गया या ज्यादा भी लिखा जाएगा ना तो गलत हो जाएगा। छूटना भी नहीं चाहिए और ज्यादा लिखाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आप याद कीजिए कैसे निकालते थे। तो सर इसको गिनते थे, कैगो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनते थे और गिनने में इवन नंबर आया सर, इवन नंबर आया। हाँ याद है, इस तरह इवन नंबर। और इवन नंबर का एम निकालने का, इवन नंबर का मीडियन निकालने का रूल याद आ रहा है सर? रुकिए सर, इवन नंबर का रूल निकालने का याद आ रहा है। इसको छोटा एन कर देते हैं, छोटा एन बाय, अरे इवन नंबर का याद है ना कि आपको हम बताए थे। हाँ सर, n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2। जगह कम होने के कारण हम डायरेक्ट कर लेते हैं। n कितना 12, n कितना 12 में 2 से भाग करेंगे 6 6 प्लस 1 7 बाय 2। छठा और सातवां टर्म गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 ये है 7 ये, 1 2 3 4 5 6 6 7, यानी छठा है 13 और सातवां है 14 बाय 2। तो कितना हो गया 27 बाय 2 यानी कि 13.5। ये आपका मीडियन निकल गया, जो हम आपको पढ़ाए थे 13.5, ये आपका मीडियन निकल गया। मीडियन यदि निकल गया, अब हम लोग निकालते, ये पढ़ाए थे पार्ट नंबर 4 में। फॉर आप लिखते हैं MD मीन डिविएशन। आप मीन डिविएशन, आइए मीन डिविएशन को देखते हैं। तो मीन डिविएशन के लिए आपको ये पहले बनाना ही पड़ेगा, मीन डिविएशन के लिए बनाना पड़ेगा। तो ये बना लिए, इसके बाद आपको हम चार्ट बनाना होगा। चार्ट सेम उसी तरह जैसे भी बनाया एक्स में कौन कौन डाटा जो लिखे है सो लिख दीजिए। 10 है, 11 है, 11 है, 12 है, 13 13 14, 13 13 14 16 16 17 16 16 17 16 16 17 फिर 17 18, कोई छूटा नहीं ना। कितना है n 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद क्या, तो xi में से आप m घटाइए, m उसमें x डैश घटाए थे m, सेम उसी तरह xi में से m घटाइए, xi में से आप m घटाइए, वहां x डैश क्योंकि वो मीन था, ये मीडियन है, xi में से वो घटाइए। तो कैसे होगा, कैसे होगा, तो यहां पर लिखते हैं इसका xi 10 और m सबके लिए सेम है, m सबके लिए सेम है 13.5। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -3.5। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3.5, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 11 में से 13.5, ये कितना हो जाएगा 2.5। घटाने आता है कि नहीं, मॉड से बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा, मॉड से बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा। तो ये भी 11 में से 13.5 2.5, ये हो जाएगा 12 में से 13.5, तो ये हो जाएगा 1.5, 13 में से 13.5, तो ये हो जाएगा 0.5, 13 में से 13.5, ये हो जाएगा 0.5, ठीक। 14 में से 13.5, ये हो जाएगा 0.5, 16 में से 13.5, ये हो जाएगा कितना 14 15 16, ठीक। फिर 16 में से 13.5, तो कितना हो जाएगा 2.5, 17 में से 13.5, 14 और 3 17,
17 में से 13.5 ये 3.5, ये 18 में से 13.5 ये 14 और 4 इस तरह। अब इसका काम है जोड़ना, जोड़िए। किसको जोड़ रहे हैं? इसको जोड़िए। तो 5 5 10 5 15 5 20 25 25 5 30 5 70 35 5 40 5 45 5 50 और 10 60 60 के 0 हाथ में 6 6 4 10 10 3 13 13 3 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू ही नहीं होता है। उसके बाद जगह कम होने के कारण हम यहाँ लिख देते हैं, जगह कम होने के कारण यहाँ नीचे लिखना है, जगह कम होने के कारण यहाँ लिख देते हैं। आपको जगह कम है, आपको निकालना है मीन डेविएशन एवॉर्ड मीडियन। अभी तो मीन डेविएशन निकला, अब मीडियन। इसका रूल क्या? सिग्मा मॉड, इसको जोड़े हैं सो XI माइनस M बाय, वहां पर क्या लिखे थे? छोटा एन की बड़ा एन लिखे थे, जो लिखे थे। जो रूल उसका वही रूल इसका है, खाली वहां x डैश था और यहाँ x है। जो रूल उसका है वही रूल इसका है, सेम रूल। तो ये कितना आया? ये कितना आया? 28। n कितना है? n कितना है? 12। आप काटते हैं 6 और ये 14, फिर कटेगा क्या? अरे रे रे रे, ठीक है क्या कि गलती हो गया? 3 चौक 12 7 चौक 18, हाँ सही। 7/3 कितना हुआ? 3 हुआ। तो 7 में 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6, 1 3 3 अप्रॉक्स, ये आंसर। और यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में अप्रॉक्स, और ये आंसर। तो आज हम लोग सिर्फ ये 2 चीज को पढ़े, ये 2 चीज को, ठीक। नेक्स्ट रोज विदाउट क्लास इंटरवल का 2 चीज देखेंगे। तो आप लोग का टास्क क्या है? ध्यान सुनिए, आप लोग का टास्क क्या है? तो टास्क सिर्फ इतना ही है, इसका दूसरा और उसका चौथा नंबर बनाइए। इसका दूसरा उसका चौथा बनाइए, 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन हम देते हैं अभी करंट में, उसको बनाइए। 2 क्वेश्चन किताब का और 2 क्वेश्चन अभी जो हम दे रहे हैं उसको बनाइए। बस ये 4 क्वेश्चन बना करके आप हो सके तो हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए ताकि चेक भी हो जाए। तो ये लीजिए, 2 क्वेश्चन किताब में आपके पास है और 2 क्वेश्चन हम बोर्ड पर देते हैं।